नमस्कार, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल मिस मल्टीपल। जैसा कि आप सब जानते हैं संडे था और मैं सुबह उठकर हेयर वॉश किया और हेयर सुखाने के बाद मैं पूजा करने के लिए चली गई थी। पहले तो मैंने भगवान जी को तिलक लगाई और धूप बत्ती जलाई, भगवान को फूल अर्पित किए और पूजा कंप्लीट होने के बाद ठाकुर जी कुछ ऐसे दिख रहे थे, बताना ज़रूर कि कैसे लग रहे थे हमारे ठाकुर जी। उसके बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट करने चली गई और बड़ा इडली और समोसे खाए थे ब्रेकफ़ास्ट में। और उसके बाद सीधा चलते हैं लंच प्रिपेयर करने। लंच में मुझे कुछ फ़िश फ्राई खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए फ़िश को पहले मैरिनेट करके रख दिया 10 मिनट के लिए। फिर मैं चूल्हे पर पैन चढ़ाई, पैन को थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ दिया और फिर सरसों का तेल डाला, क्योंकि मछली फ्राई करने के लिए सरसों का तेल द बेस्ट होता है, ये तो सबको ही पता है। और थोड़ी देर उस तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया और उसके बाद थोड़ी सी करी पत्ता और मिर्च डाली थी। और मैं आपको तभी तक बता देती हूँ कि मछली में क्या क्या डला हुआ था। मछली को मैरिनेट करने के लिए मैंने बेसन, उसके साथ लाल मिर्च का पाउडर, उसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट और उसके साथ नमक और हल्दी मिलाकर ही रख दी थी 10 मिनट के लिए। उसके बाद जब पैन प्रॉपरली गर्म हो चुका था, मैंने एक एक पीसेस को उस पैन में डालना शुरू कर दिया। एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में पैन में डालकर गैस को सिम पर रखना। बस कुछ देर में मैं उसको पलट दूंगी और कुछ देर में खाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और मैंने पलट दी है फिश को और कुछ ऐसा दिख रहा था। लंच में मेरा दाल चावल, फिश फ्राई, अचार और उसके साथ नींबू और हरी मिर्ची था। खाने के बाद मैं मूवी देखने के लिए बैठ गई। टीवी में ये मूवी आ रही थी, बहुत अच्छी मूवी थी और मूवी देखते देखते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। फिर मैंने शाम को उठी और चाय बनाई, अदरक वाली, बहुत कड़क थी। ये हमारे कप में चाय भरते हुए हम निमकी और चाय पी थी स्नैक्स में और उसके बाद वजन बढ़ गया है भाई। बढ़ती वजन को आंखों में रखते हुए मैं डिनर स्किप करती हूँ, जो का पार्ट कोई स्किप नहीं करती। काठी कुटा कहते लोग का। और सोने के लिए प्रिपेयर करने चली गई थी। मैं इधर फेस वॉश करने के लिए सेटाफिल का जेंटल क्लींजर यूज करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लींजर के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए आपको सूखे हाथों में थोड़ी सी क्लींजर लेना होता है और फेस पर रब करना होता है थोड़ी देर के लिए। आप 1 मिनट के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये क्लींजर है और जेंटल है, ये फेस को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए एक कपड़े को गीला कर कर मुंह पोंछ लेना ही अच्छी होता है, लेकिन मुझे ऐसे नियम कानून अच्छे नहीं लगते। जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं वही करती हूँ, क्योंकि मैं अपने मन की मालिक हूँ। इसलिए मैं फेस धोने के बाद एक टॉवल को लिया और फेस को मॉप ड्राई कर लिया और उसके बाद मैं चली गई फेस पर मेरी फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाने। और इधर प्रेजेंटिंग माय फेवरेट मॉइस्चराइजर, सेटाफिल का ये मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो कि बहुत ही हाइड्रेटेड होता है और सुबह उठो तो आपको आपसे प्यार हो जाएगा भाई। एक बार यूज कर कर देखना ज़रूर। और फेस में इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना होता है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना होता है। ये सब आप जानते होंगे, क्या ही कहूँ इसके बारे में। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किन केयर तो करती हूँ नहीं। और लिप के लिए मैं जूडियो का एक कॉफ़ी लिप बाम यूज करती हूँ। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है मुझे भी नहीं मालूम चल रहा है, और बस इतना ही जानती हूँ कॉफ़ी लिप को लाइटनिंग करता है इसलिए। और सब करने के बाद में पता नहीं क्यों यहाँ पर दुखी होकर बैठी थी। हाँ, मेरा ओवरथिंकिंग का सेशन चल रहा था। इसी वक्त मुझे कुछ दिखा, रुको दिखाती हूँ। कसम से ये रैंडमली ही दिखा मुझे। और क्या लिखा हुआ है, ट्रू हैप्पीनेस इज सिंपली बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वाह, क्या मोटिवेटिंग लाइन थी। उसके बाद भी मुझे ओवरथिंकिंग करना है, क्योंकि ओवरथिंकिंग की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। आपको क्या, आप जाओ सो जाओ, आपको मेरी कुछ पड़ी है। चलो गुड नाइट, बाय बाय।